मणिपुर जल रहा है। 8,000 से ज़्यादा लोगों को उनके गांव से इवैक्यूएट कर दिया गया है। 54 से ज़्यादा डेथ केसेस सुनने में आ चुके हैं। यहाँ तक कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए आर्मी भी डिप्लॉय हो चुकी है। लेकिन ये सब इंसिडेंट आखिर क्यों हो रहे हैं? और एक ऐसा स्टेट जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से कवर्ड है, उसमें ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों मणिपुर के लोग ही मणिपुर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसी कौन सी रीजन है जिसकी वजह से लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, और कैसे इस वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस को पूरे भारत को झेलना पड़ेगा। मणिपुर में चल रहे वायलेंस के पीछे की वजह को जानने से पहले जानते हैं मणिपुर के हिस्ट्री और कुछ फैक्ट्स के बारे में। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 7 सिस्टर्स में एक है। मणिपुर मेनली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है सेंट्रल रीजन, और जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इस रीजन में मणिपुर की मैथी कम्युनिटी, जो कि मणिपुर की 53% पॉपुलेशन है, जो कि सबके सब हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। और बाकी के पहाड़ी इलाकों में नागाज और कुकी यानी कि 2 ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जो कि मोस्टली क्रिश्चियंस या दूसरे छोटे मोटे रिलीजन को फॉलो करते हैं। अक्सर इन तीनों ट्राइब के बीच में प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। इनफैक्ट 1990s में कुकी पर नागाज ने अटैक किया था, जिसमें से सैकड़ों कुकीज़ की मौत हो गई थी। लेकिन एक खास बात यह है कि डिसएग्रीमेंट होने के बावजूद जब भी मैथीज के अगेंस्ट खड़े होने की बात आती है तो नागाज और कुकी एक हो जाते हैं, और मैथीज वर्सेस नागाज और कुकी होता है। मणिपुर में चले आ रहे वायलेंस के पीछे का मेन रीजन इन ट्राइब्स का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। इन ट्राइब्स के बीच में मेन प्रॉब्लम इकोनॉमिक, एथनिक और रिलीजियस है। अब सवाल ये आता है कि इन ट्राइब्स के कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है। कुकी और नागाज के हिसाब से मैथीज मणिपुर के सबसे फर्टाइल ज़मीन पर रहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पर रहते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर के थ्रू मैथीज और उन लोगों को बहुत ज़्यादा डेवलप करने में फ़ायदा होता है। वहीं मैथीज का कहना है कि म्यांमार से काफ़ी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, जिस वजह से मैथीज हिंदूज अपने ही स्टेट में माइनॉरिटीज़ बन रहे हैं। ब्रिटिश राज में मैथीज को एसटी का दर्जा दिया गया था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ही ये दर्जा उनसे छीन लिया गया क्योंकि वो हिंदूज हैं, जिस वजह से उनको रिजर्वेशन और गवर्नमेंट स्कीम का कोई फायदा नहीं मिलता। साथ ही मैथीज ने एलिगेशन लगाया है कि नागाज और कुकीज अपना मांग मंगवाने के लिए अक्सर नेशनल हाईवे 2 को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से मणिपुर को इकोनॉमिक प्रेशर झेलना पड़ता है। और अपनी मांग मंगवाने के लिए सारे ट्राइब्स मिलकर मैथीज पर अटैक भी कर देते हैं। इससे पता चलता है कि इन सारे ट्राइब्स राइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन है। अब बात करते हैं अभी के टाइम पर चल रहे वायलेंस पर और उसके पीछे का रीजन, कि क्यों ये सालों के कॉन्फ्लिक्ट्स ने इन बहुत ही हार्मफुल और वायलेंट रूप ले लिया है। इस साल फरवरी में मणिपुर के गवर्नमेंट ने ये सोंगचैंग नाम का एक कुकी गाँव को खाली करवा दिया, क्योंकि वो गाँव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में बना हुआ था, जो कि लीगली अलाउड नहीं है। ये भी माना जाता है कि हजारों कुकी म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट कर रहे हैं और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड में सेटल हो रहे हैं, और इस वजह से कुकी की पॉपुलेशन मणिपुर में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इन्हीं सारी वजह से मणिपुर की डेमोग्राफिक बैलेंस भी बिगड़ रही है। बस इतना ही नहीं, पर मैथी कम्युनिटी का कहना है कि जो कि कुकी ट्राइब आ रहा है, वो लोग कुकी मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं और उन पर अटैक करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसलिए मैथी कम्युनिटी की मांग है कि एसटी स्टेटस उनके लिए बहुत जरूरी हो चुका है, उनकी जमीन, कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को बचाने के लिए। पर दूसरी तरफ नागाज और कुकीज का कहना है कि अगर मैथीज को एसटी का स्टेटस दे दिया गया तो उनका पावर और इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सपोर्ट है। लेकिन मैथी कम्युनिटी के हिसाब से पिछले 1 साल में ही इलीगल इमिग्रेंट की वजह से 1000 नए लोग कुकी गाँव में बस चुके हैं। इसलिए मणिपुर में जल्द से जल्द एनसीआर यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू होना चाहिए, जिससे 1951 के बाद आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जा सके, ताकि मणिपुर में डेलिकेट डेमोग्राफिक बैलेंस बचाया जा सके। अप्रैल में हाई कोर्ट में मैथी कम्युनिटी को एसटी में शामिल करने की रिकमेंडेशन दी गई। नागा और कुकी ट्राइब ने ऑल ट्राइब स्टूडेंट के अंतर्गत सॉलिडेरिटी मार्च शुरू कर दिया। इस मार्च के दौरान एक आम मॉब ने मैथी कम्युनिटी पर हमला कर दिया, जिसके रिस्पॉन्स में मैथी कम्युनिटी ने भी उन पर हमला किया, और यहाँ से शुरू हो गया वायलेंस का सिलसिला। वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग एक दूसरे को घर को जलाने लग गए। हालत इतनी बुरी हो गई कि 8,000 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ गया। साथ ही इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दिया गया, और मणिपुर को 8 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया। यहाँ तक कि सिचुएशन हैंडल करने के लिए आर्मी को भी डिप्लॉय करना पड़ गया। पर इतना ज्यादा कंडीशन बुरा होने के बाद भी ये सारी चीजें न्यूज में नहीं आ रही है। आम जनता को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और वो जागरूक भी नहीं है। आप फिक्र ना कीजिए, उसके लिए हम है ना। मैथी ने एसटी को दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, उनका कंपैरिजन करते हुए सॉल्यूशन निकालना चाहिए
या नहीं? आपका राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मामले को देखा जाए तो जितना जल्दी हो सके इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा दूसरे कंट्रीज ना उठा सके और नेशनल सिक्योरिटी भी बनी रहे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।